21 अप्रैल की डेली करंट अफेयर्स क्लास में आपका पुनः स्वागत है। इसमें इस डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में हम उन्हीं घटनाओं को शामिल करते हैं जो पीसीएस प्री 2023 तथा अन्य परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो, अन्यथा अन्य खबरों को हम इग्नोर कर देते हैं। और आज की स्टैटिक जीएस के अंतर्गत हमने बायोस्फीयर रिजर्व्स को रखा जो भारत में है, उनमें कौन कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कब वो स्थापित हुए हैं और उनमें कौन कौन सी यूनेस्को की लिस्ट में, यहाँ से भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। पहली घटना है, हम जानते हैं कि ये कल की हालांकि घटना है, सर्वाधिक आबादी वाला देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, इसकी एक 2023 की रिपोर्ट जारी हुई है। 2023 की रिपोर्ट है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023। इसके अनुसार भारत चीन को आगे छोड़ता हुआ नंबर 1 पर आ गया है, क्योंकि 2022 में इसकी लगभग 1.5% की दर से जनसंख्या बढ़ी है और वर्तमान में चीन की जो आबादी है, चीन की आबादी अगर देखी जाए, चीन की 142.5 करोड़ है इस रिपोर्ट के अनुसार, और भारत की आबादी हो गई है 142.8 करोड़। इस तरह से भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संस्था यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड है UNPF, इसकी जो रिपोर्ट है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023, इसके अनुसार भारत नंबर 1 पर हो गया है और अब चीन नंबर 2 पर आ गया है विश्व जनसंख्या में। हालांकि भारत में युवाओं की संख्या भी सबसे ज़्यादा है, 14 साल तक के बच्चों की संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा 25% है लगभग। तीसरे नंबर पर है अमेरिका, USA, इसकी लगभग 34 करोड़ है। चौथे नंबर पर है इंडोनेशिया और 5वें नंबर पर है ब्राज़ील। ये टॉप 5 देश हैं। नंबर 1 पर भारत आ गया इस रिपोर्ट के अनुसार, नंबर 2 पर चीन है, नंबर 3 पर अमेरिका है, नंबर 4 पर इंडोनेशिया है, नंबर 5 पर ब्राज़ील है। इस तरह से यहाँ पर जो प्रश्न उठता है कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड किस संस्था द्वारा रिपोर्ट जारी की गई, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, और उस रिपोर्ट का नाम क्या है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 इस रिपोर्ट का नाम है। भारत की जनसंख्या इसमें कितनी बताई गई ये भी पूछा जा सकता है, 142.8 करोड़, और चीन की जनसंख्या 142.5 करोड़। और टॉप 5 देशों के नाम भी, या टाइप 10 जो मैक्सिमम पॉपुलेटेड देश हैं उनकी भी क्रम आप याद कर सकते हैं। 5 का क्रम हमने दिया है, पिछले वीडियो हमने 10 देश जो अधिकतम जनसंख्या वाले उनका हमने दिया है। केवल चीन और भारत का स्थिति आप बदल देंगे इस रिपोर्ट के अनुसार। पहली ये महत्वपूर्ण खबर थी। दूसरी खबर है नेशनल क्वांटम मिशन। ये 19 अप्रैल को बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है नेशनल क्वांटम मिशन के लिए, नेशनल NQM के लिए। NQM 6000 करोड़ रुपए जो 8 वर्षों में इन्वेस्ट किए जाएंगे, और भारत उन 6 देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने इस मिशन को अपनाया है। NQ नेशनल क्वांटम मिशन को जिन देशों ने अपनाया है उन 6 देशों में शामिल हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे क्वांटम मिशन क्या है, तो क्वांटम मिशन का उपयोग करके अत्यंत कम समय में बहुत सारा डाटा अत्यंत कम समय में प्रोसेस हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। दूसरा, इसका उपयोग हम फार्मा क्षेत्र में कर सकते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर सकते हैं, फार्मा के क्षेत्र में कर सकते हैं, हेल्थ के क्षेत्र में कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कर सकते हैं, इसी तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कर सकते हैं। परमाणु स्तर पर इसमें सारी तकनीक का यूज होता है। नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इसका उपयोग, क्वांटम तकनीक का उपयोग नैनो टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं। भविष्य में जो रोबोटिक सर्जरी या नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सर्जरी याद होगी, तो उसके लिए चीड़-फाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो नैनो रोबोट खुद शरीर में जाकर के इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देंगे। तो नेशनल क्वांटम मिशन को 19 अप्रैल को मंजूरी दी गई
कब? 19 अप्रैल को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है और इसके परिणाम भविष्य के 2-4 सालों में दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। इसके बाद है, अगला है सुपर शुगर। शुगर भारत एक कहते हैं कि इनको शुगर हो गई है, डायबिटिक हैं, तो भारत इस समय डायबिटीज़ की राजधानी के रूप में फेमस हो रहा है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ यहाँ हो रहा है, सबसे ज़्यादा चीनी भी यहीं खाई जाती है, सबसे ज़्यादा उत्पन्न भी यहीं होती है। तो इस सुपर शुगर को, चीनी को और पौष्टिक बनाने के लिए, ताकि ये राजधानी के रूप में जो डेवलप हो रहा है शुगर की राजधानी के रूप में, शुगर की राजधानी मतलब डायबिटीज़ की राजधानी के रूप में डेवलप हो रहा है, उसको रोका जा सके, तो इसके लिए नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये कहाँ पर है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट? एकमात्र भारत का इंस्टीट्यूट है, ये कानपुर में स्थित है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। यहाँ के वैज्ञानिकों ने एक समुद्री काई है स्पिरुलिना समुद्री काई है, समुद्री, और इसमें जो है तुलसी मिलाकर एक अच्छे अनुपात में, एक मानक अनुपात में तुलसी मिलाकर नॉर्मल शुगर प्लस चीनी, जो नॉर्मल चीनी होती है, चूँकि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान इसे कहते हैं, देश का एकमात्र संस्थान है। तो यहाँ के वैज्ञानिकों ने 3 साल से लगातार ये रिसर्च कर रहे हैं। इन्होंने नासा के वैज्ञानिकों से ये प्रेरणा ली कि जो समुद्री काई से अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन तैयार करते हैं, तो यहाँ से इन्होंने लिया है समुद्री काई, जो स्पिरुलिना काई है उसको लिया उन्होंने, तुलसी लिया और चीनी लिया, और इसके द्वारा एक पौष्टिक चीनी का निर्माण किया। इसे सुपर शुगर नाम दिया। अगले 6 माह में ये मार्केट में आ जाएगी। 6 माह में इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, शुगर होने की संभावना नहीं होती है, डायबिटिक पेशेंट भी इसको खा सकते हैं। मतलब बहुत सारे इसकी खूबियां हैं। और पोषण वैल्यू इसकी बहुत अच्छी है, जो वर्तमान शुगर की है। ये वर्तमान शुगर जो धीरे धीरे लोग अवॉइड कर रहे हैं, ये चीज़ें नहीं है उसमें। इसके 6 माह में मार्केट में आने की संभावना, और अगले 3 माह में इसे पेटेंट के लिए भेज दिया जाएगा। तो नेशनल सुपर शुगर का डेवलपमेंट किसने किया? नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट या राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान। ये भी बार बार पूछा था, ये कहाँ पर है? कानपुर में है, और देश का एकमात्र शर्करा संस्थान है। इसने सुपर शुगर भी विकसित किया है, स्पिरुलिना नामक काई, समुद्री काई और तुलसी को मिला करके, सामान्य शुगर में मिला करके इसको डेवलप किया है। अगला है संघाई सहयोग संगठन। इसका इसलिए महत्व है कि ये 4 और 5 मई को गोवा में होगा। इसके विदेश मंत्रियों के स्तर की बैठक होगी, जिसमें पाकिस्तान के पाक विदेश मंत्री कौन है इसमें? बिलावल भुट्टो जरदारी इसमें भाग लेंगे। 4 और 5 मई को गोवा में जो भारतीय विदेश परिषद की जो बैठक होगी, इसमें विदेश मंत्रियों को एस जयशंकर के निमंत्रण पर ही आएंगे, और 11 वर्षों बाद 2011 में 12 वर्षों बाद आएंगे। 2011 में हिना अंबानी जो उसमें पाक की विदेश मंत्री थी, वो आई थी। इसके बाद पहली बार बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर शिरकत करेंगे इसमें, और भाग लेंगे गोवा में संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों के स्तर की बैठक में। तो ये हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टैटिक जीएस की, तो इसमें बायोस्फीयर रिजर्व हम जानते हैं कुल 18 हैं। कितने हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं इस समय। पहला जो था नीलगिरी है, 1986 में तमिलनाडु केरल के क्षेत्र में फैला हुआ है नीलगिरी। 1986 में सबसे पहले एक बार पूछा गया था कि सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है कब, सबसे पहला कौन है जो स्थापित हुआ था, तो ये नीलगिरी है। दूसरा नंदा देवी 1988 में उत्तराखंड में स्थापित हुआ था, 1988 में इसको मान्यता मिली। नाकरेक है, नाकरेक ये मेघालय में है, 1988 में। ग्रेट निकोबार 1989 में स्थापित हुआ था, ये अंडमान निकोबार में है नाम के अनुसार। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में 1989 में हुआ था। मानस
मानस असम में है, 1989 में भी स्थापित हुआ था। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, 1989 में स्थापित हुआ था। सिमलीपाल 1994 में उड़ीसा में स्थापित हुआ था। डिब्रू सैखोवा असम में है, 1997 में स्थापित हुआ था। देहांग दिबांग 1998 में स्थापित हुआ था। ये कहाँ है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। अचानकमार अमरकंटक 2005 में स्थापित हुआ था, ये मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी ये 1999 में स्थापित हुआ था, ये भी मध्य प्रदेश में है। कंचनजंगा सिक्किम में है, 2000 में स्थापित हुआ। अगस्तमलाई 2001 में स्थापित हुआ, तमिलनाडु में है। वो सॉरी आंध्र प्रदेश में है। कच्छ जो है 2008 में गुजरात में है। कोल डेजर्ट 2009 में ये हिमाचल प्रदेश में है। शेषाचलम ये कर्नाटक में है 2010 में, और पन्ना 2011 मध्य प्रदेश में है। इतने स्थापित हुए थे, 18 कुल है बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा था कौन से यूनेस्को की सूची में, धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं। तो उनमें पहला है नीलगिरी है, नंदा देवी है, नौकरेक है, ग्रेट निकोबार है, और मन्नार की खाड़ी है। इसके अलावा सुंदरबन, सिमलीपाल, अचानकमार, पंचमढ़ी, कंचनजंगा, अगस्तमलाई और पन्ना, ये 12 जो है 18 में 12 यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। कौन कौन से? नीलगिरी, नंदा देवी, टिक लगा रहा, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, सिमलीपाल, अचानकमार, पंचमढ़ी, कंचनजंगा, अगस्तमलाई और पन्ना, ये 12 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हैं जो यूनेस्को की लिस्ट में है। बाकी टोटल बायोस्फीयर रिजर्व इस समय इंडिया में मान्यता प्राप्त हैं जो वो हैं 18। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।